ओम साई राम। लक्ष्मी कुमारी पुलपा का चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम श्री शिरडी साई बाबा का सत्संग कर रहे हैं। इस एपिसोड में मैं श्री साई सच्चरित्र के माध्यम से श्री शिरडी साई बाबा की ओर मेरी आध्यात्मिक यात्रा को साझा करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने कब और कैसे श्री साई सच्चरित्र को पढ़ना शुरू किया, मैं श्री साई सच्चरित्र कैसे पढ़ रही हूँ और बाबा हमसे क्या अपेक्षा करते हैं, इन विषयों पर भी चर्चा करेंगे। साई बाबा के हर भक्त श्री साई सच्चरित्र से परिचित है। इस पवित्र ग्रंथ में हम बाबा की दी गई शिक्षाएं, बाबा के चमत्कार, भक्तों को दी गई बाबा के आशीर्वाद और भक्तों के अनुभव देख सकते हैं। बाबा ने हेमत पंत के नाम से जाने वाले श्री गोविंद रघुनाथ दाभोलकर में आंतरिक प्रेरणा पैदा करके उन्हें इस पवित्र ग्रंथ को लिखने के लिए प्रेरित किया। श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 2 में बाबा कहते हैं, मैं अपना जीवन स्वयं लिखता हूँ। मेरी कहानियों और शिक्षाओं को सुनने से भक्तों के दिलों में विश्वास पैदा होगा और वे आसानी से आत्म साक्षात्कार और आनंद प्राप्त करेंगे। अब मैं यह बताना चाहती हूँ कि मैंने श्री साई सच्चरित्र पढ़ना कब शुरू किया। शिरडी की अपनी प्रारंभिक यात्राओं के दौरान मुझे इस पवित्र ग्रंथ के अस्तित्व के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, जो हमें श्री साईनाथ के बारे में बताता है। हालांकि अपनी एक यात्रा के दौरान हमें शिरडी में एक दुकान पर साई बाबा का यह महान ग्रंथ देखने को मिला। उत्सुकतावश हमने किताब खरीदी, बाबा के दर्शन किए और हैदराबाद लौट आए। उस समय मुझे बाबा के बारे में बहुत कम जानकारी थी। अपनी समझ की कमी के बावजूद मैंने श्री साई सच्चरित्र को कई बार पढ़ा। मुझे जितना समझ में आता था उतना मैं पढ़ती चली गई। उस दौरान मुझे यह ग्रंथ से कोई खास लगाव नहीं था। जब कोई हमारे घर आया और उसने बताया कि उनके पास श्री साई सच्चरित्र का तेलुगु संस्करण नहीं है, तो मैंने तुरंत बिना कुछ सोचे समझे उन्हें अपनी प्रति दे दी। हालांकि मेरे पास एक ही प्रति थी। इन वर्षों में जैसे जैसे बाबा मुझे भरपूर आशीर्वाद देते रहे, बाबा पे मेरा विश्वास बढ़ता गया और मैंने श्री साई सच्चरित्र अंग्रेजी संस्करण पढ़ना शुरू कर दिया, जो उस समय मेरे पास था। मैं इसे विशेष अवसरों जैसे श्री रामनवमी, दशहरा नवरात्रि, दिवाली, संक्रांति, हर गुरुवार, जन्मदिन पर पढ़ती थी। मेरे सर्विस से रिटायर होने के बाद मैंने नियमित रूप से श्री साई सच्चरित्र पढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि एक समय ऐसा भी आया जब पढ़ने के प्रति मेरी रुचि के बावजूद मैं एक पेज भी नहीं पढ़ पाती थी। इससे मैं बहुत निराश थी। मैं यह बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो लोग बाबा में विश्वास करते हैं वे अच्छी तरह से समझते हैं कि बाबा की अनुभूति के बिना हम यह पवित्र ग्रंथ भी नहीं पढ़ सकते। मैं हर दिन बाबा से प्रार्थना करती थी कि मुझे श्री साई सच्चरित्र को पढ़ने और समझने की क्षमता प्रदान करें। आखिरकार वह दिन आ गया जब बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने दिन रात नियमित रूप से श्री साई सच्चरित्र का पाठ करना शुरू कर दिया। बिना किसी समय की बाधा के मैं इस ग्रंथ को पढ़ती हूँ। जैसे ही मैंने श्री साई सच्चरित्र के अमृत का आनंद लेना शुरू कर दिया, बाबा ने मुझे इस पवित्र पाठ को पढ़ने से प्राप्त ज्ञान, आशीर्वाद और खुशी को इस श्री शिरडी साई बाबा सत्संग चैनल के माध्यम से बाबा के सभी भक्तों के साथ साझा करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार मैंने बाबा के आशीर्वाद से इस चैनल की शुरुआत की और हम सभी को बाबा का आशीर्वाद मिल रहा है। अब मैं यह बताना चाहती हूँ कि नियमित रूप से श्री साई सच्चरित्र का पाठ मैं कैसे करती हूँ। बाबा ने इस पवित्र ग्रंथ पढ़ने के लिए कोई शर्त नहीं लगाया है। मैं नियमित रूप से इसका पाठ करती हूँ। जब भी मुझे थोड़ा समय मिलता है तो कभी कभी अध्याय दर अध्याय आगे बढ़ती जाती हूँ और कभी कभी किताब को बेतरतीब ढंग से खोलकर एक विशिष्ट भाग या अध्याय पढ़ती हूँ। यह माना जाता है कि बाबा ही सच्चरित्र हैं और सच्चरित्र ही बाबा है। जैसे कि श्री साई सच्चरित्र से स्पष्ट है, बाबा का हृदय इस पवित्र ग्रंथ के माध्यम से प्रतिध्वनित होता है। इसे कई बार पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हमारे जीवन में जो भी चुनौतियां हैं, इस पवित्र ग्रंथ के पन्नों के भीतर हर समस्या का समाधान है। इसका अर्थ गहराई है और हमें धन्य और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करता है। जब भी मुझे कोई समस्या आती है
चाहे वह शारीरिक हो, भावनात्मक हो या कोई और, मैं बिना सोचे समझे यह ग्रंथ खोलकर पढ़ना शुरू करती हूँ। चमत्कारिक रूप से मुझे अक्सर इसके पन्नों में समाधान मिल जाता है। मैंने कई बार अनुभव किया है और यह लगातार मेरे तनाव को शांत करता है और मुझे शांति देता है। बाबा से मुझे अक्सर ऐसा आशीर्वाद मिलता रहता है। हाल ही का एक अवसर था जब मेरे बेटे को तेज बुखार हुआ था। थोड़ा चिंतित महसूस करते हुए मैंने बाबा की पवित्र पुस्तक खोला। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने बिना सोचे समझे पुस्तक खोला तो अध्याय 33 सामने आया, जो ऊदी के प्रयोग से बीमारियों के इलाज के बारे में बताता है। यह बाबा की सर्वज्ञ शक्ति को दर्शाता है और वे हमेशा अपने भक्तों का मार्गदर्शन कैसे करते हैं। जब तक बाबा हमें अनुमति नहीं देते, हम इस पवित्र ग्रंथ को पढ़ नहीं सकते। पढ़ने की हमारी रुचि के बावजूद मुझे व्यक्तिगत रूप से तब तक पढ़ने में असमर्थता का अनुभव हुआ जब तक कि बाबा ने मुझे पढ़ने का आशीर्वाद नहीं दिया। जब भी मैं श्री साई सच्चरित्र पढ़ती हूँ, यह मुझे अधिक जानने के लिए उत्साह से भर देता है। प्रारंभ में मुझे कुछ ही अनुच्छेद विशेष रूप से दिलचस्प लगे और मैंने उन पर प्रकाश डाला। हालांकि जैसे ही मैंने इसे दोबारा पढ़ना शुरू किया, मुझे और अधिक अंश मिले जिन्होंने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। यह प्रक्रिया मैंने कई बार दोहराया, जिससे मुझे आश्चर्य हुआ कि मैंने पहले इन जानकारियों पर ध्यान कैसे नहीं दिया। ऐसा प्रत्येक बाद के पाठ के साथ मुझे श्री साई सच्चरित्र की प्रत्येक पंक्ति के महत्व का एहसास हुआ। ऐसा लगा मानो प्रत्येक वाक्य मुझे प्रबुद्ध कर रहा हो, बाबा के हृदय से मुझे शिक्षा दे रहा हो। हमें श्री साई सच्चरित्र के पाठ के संबंध में बाबा की मंशा को समझना चाहिए। यह समझना महत्वपूर्ण है कि क्या हम वास्तव में इस पवित्र पाठ के माध्यम से बाबा हमें जो संदेश देना चाहते हैं उसे हम समझते हैं। क्योंकि बाबा ने इस पवित्र ग्रंथ को पढ़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, इसलिए वे अपने भक्तों से यही चाहते हैं कि वे उनकी शिक्षाओं को पढ़ें, समझें और उनका पालन करें। भले ही हम थोड़े ही पढ़ पाएं, हमें पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ना चाहिए और उस संदेश को समझने का प्रयास करना चाहिए जो बाबा उन वाक्यों के माध्यम से हमें देना चाहते हैं। जैसे जैसे हम यह आदत विकसित करेंगे, बाबा के आशीर्वाद से हमारी एकाग्रता और समझ में धीरे धीरे सुधार होगा। समय के साथ हम इस पवित्र ग्रंथ को प्रतिदिन या जब भी हमारा मन हो पढ़ने की दिनचर्या विकसित कर लेते हैं। इस अभ्यास के माध्यम से हम अनगिनत समस्याओं का समाधान पाते हैं। हमें यह समझ में आता है कि इस पवित्र ग्रंथ के पीछे साईं बाबा का उद्देश्य भावी पीढ़ियों को प्रबुद्ध करना, उन्हें शांतिपूर्ण जीवन जीने का मार्गदर्शन करना है। अपने अनुभव से मुझे पूरे मन से समर्पण के साथ श्री साई सच्चरित्र पढ़ने के महत्व का एहसास हुआ है। बाबा की शिक्षाओं को समझना महत्वपूर्ण है और यदि हमें कोई वाक्य समझ में नहीं आता है तो हमें सार को समझने तक इसे बार बार पढ़ना चाहिए। केवल समय की कमी को पूरा करने के लिए सच्चरित्र को यंत्रवत ढंग से नहीं पढ़ना चाहिए। पूरे ध्यान से पढ़ने से हमारे भीतर अकल्पनीय भावनाएं जागृत होती हैं और असीम आनंद मिलता है। बाबा की शिक्षाएं उनके हृदय से निकलते अमृत की तरह हमारे भीतर गहराई से गूंजती हैं। वे अपने भक्तों को ज्ञान प्रदान करते हैं, अत्यधिक खुशी मिलती है। अपने दैनिक जीवन में इन शिक्षाओं का पालन करने से यह सुनिश्चित होता है कि हमें बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बाबा की शिक्षाएं और आशीर्वाद भक्तों के लिए अक्षय पात्र के समान है। जितना अधिक हम उनमें गहराई से उतरते हैं और उनका सार निकालते हैं, उतना ही अधिक हमें आनंद और ज्ञान मिलता है। बाबा का लक्ष्य अपने भक्तों को उस स्तर तक ऊपर उठाना है। मैं यह समझती हूँ कि एक बार जब हम इस पवित्र ग्रंथ को पढ़ना शुरू कर देंगे, बाबा द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए और उनके आशीर्वाद से हम जीवन की सच्चाई को समझेंगे और एक शांतिपूर्ण अस्तित्व का नेतृत्व करेंगे। बाबा अपने भक्तों से यही चाहते हैं। हालांकि उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें अपना अधिकतम प्रयास करना होगा और यात्रा के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित करना होगा। एक बार जब हम श्री साई सच्चरित्र में डूब जाते हैं तो हम बाहर निकलने में झिझक महसूस करते हैं, क्योंकि हम
हर मोड़ पर बाबा के दिव्य आशीर्वाद का अनुभव करते हैं। वह अमृत श्री साई सचरित्र में विद्यमान है। आइए बाबा की अनुमति लेकर इस पवित्र ग्रंथ को पढ़ें, समझें कि बाबा क्या चाहते हैं और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि वे हम सभी पर अपनी दिव्य कृपा बनाए रखें और हम सब स्वस्थ, खुश और अच्छा रहें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे बाबा के और एक अनमोल आशीर्वाद के साथ। ओम साई राम।